डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 48 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 23 अक्टूबर 2020 के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, मैनलीव के बारे में पढ़ा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने के बाद उसमें क्या अरेंजमेंट था, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। आज हम ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कुछ ट्रेंड्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो आपका कॉन्सेप्ट बनाएंगे, यानी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि अगर आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आएंगे, अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं या नीचे से ऊपर आते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला टॉपिक है और इससे ज़रूर से ज़रूर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे जो लास्ट वर्कशीट का टॉपिक था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करा था, वैलेंसी निकालनी सीखी थी, ठीक है, और आयनिक पार्टिकल्स के बारे में भी जाना था। सबसे पहले देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आप लोग सब सीख गए होंगे, मुझे आशा है, और आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। सिंबल क्या होते हैं एलिमेंट्स के और उनका क्या एटॉमिक नंबर होता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर अभी भी नहीं याद है तो आप क्लास 9th की या क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 में जाकर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 25 तक सीरियल वाइज उन्हें लर्न कर ले और उनका सिंबल भी, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये होती है सीरीज, जिसमें अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, अगर इसका एटॉमिक नंबर बोले तो 1 होता है। ऐसे ही अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसका कन्फिगरेशन क्या होता है 282। तो इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 1 to 30 तो ज़रूर याद होने चाहिए। अब देखते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज द combining capacity of an element. It is equal to the number of electrons gained or lost shared to complete its outermost shell. वैलेंसी क्या होती है? एलिमेंट्स की वो कैपेसिटी होती है जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके, कुछ भी करके, ठीक है, वो अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करता है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो अगर आप ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और सेल्स ड्रॉ करते हैं तो जो आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए नोबल गैस, वही उसकी वैलेंसी होती है। मैंने आपको बताया था कि जो इसका चार्ज वाला रेशो है वो क्या होता है कि पहले सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में कितने आ सकते हैं 8। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ये शेल्स होते हैं इसमें फिक्स्ड है कि इतना ही चार्ज आ सकता है, तीसरे में 8, फिर 18, इस तरीके से ये सीरीज चलती है। तो आपके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका कन्फिगरेशन होता है 281। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आए तो 1 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी। मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, कन्फिगरेशन 282, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। इसी तरीके से बात करें एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, कन्फिगरेशन होता है 283, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 3। अब आप बोलेंगे मैम ये तो वैलेंसी कितनी भी हो सकती है, तो देखिए वैलेंसी 1, 2, 3 या 0 होगी, ऐसा नहीं है 5, 6, 7, 8 वैलेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होगा, तो देखिए उसका उदाहरण देती हूँ मैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कन्फिगरेशन होता है 287। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 7 इसकी वैलेंसी नहीं है, इसकी वैलेंसी है 1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। आउटर मोस्ट शेल को इसे फिल करने के लिए 1, तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना काफ़ी कठिन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी,
जितने इलेक्ट्रॉन उसे फिल करने के लिए चाहिए नोबल गैस कन्फिग्रेशन, वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे 5 में 3 चाहिए तो 3, इसमें 1 चाहिए तो 1, इसमें 2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इज दैट वैलेंसी। इतना आप समझ गए। On moving from left to right in a period, the valency of element first increase from 1 to 4 then decrease to 0। ये कह रहे हैं अगर आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, पहले जो वैलेंसी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, इसकी वैलेंसी 1, फिर अगले एलिमेंट की 2, फिर 3, ठीक है, 4 तक, और उसके बाद फिर डिक्रीज होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 या 4 आउटर मोस्ट शेल में होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। 6 आएंगे, वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। तो जो मैंने समझाया वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं। अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें, एटॉमिक साइज़, तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है कि जो आपका एटम है उसका क्या साइज़ होगा, वो कैसे बढ़ता और घटता है। Atomic size refer to the radius of an atom. It may visualize as the distance between the center of nucleus and the outermost shell. तो एटॉमिक साइज होता क्या है एक्चुअल में? अगर आप कोई एटम ड्रॉ करते हैं तो देखिए बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर और आउटर मोस्ट शेल तक की जो हमारी ये रेडियस होती है, यही हमारा क्या बताता है? एटॉमिक साइज बताता है। तो ये वेरी करता है अलग अलग एटम में। एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या है? कम होता है। यानी अगर आप ऐसे जाएंगे पीरियड में तो साइज घटता जाएगा, ये फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ठीक है, इस तरीके से साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। बिकॉज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है? बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका चार्ज भी बढ़ रहा है। द इलेक्ट्रॉन आर पैरेलल इन मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, हैंस द साइज डिक्रीज, और इसकी वजह से क्या है? साइज हमारा कम हो जाता है। आगे आपको बताया हुआ है, जैसे आपको दिखाया हुआ है, थर्ड पीरियड दिखाया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ठीक है, ये आपको कुछ एलिमेंट्स दिखा रखे हैं, क्लोरीन, और आपको साइज दिखाया है किस तरीके से जो साइज है वो रिड्यूस होता जाएगा। इसके बाद बोला है एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा साइज क्या है? बढ़ता जाएगा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। साइज क्यों बढ़ेगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन टू ग्रुप बिकॉज द न्यू शेल आर शील्ड एडेड टू इट्स इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। क्या होता है कि हम पहले ग्रुप में अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो इसमें एक शेल होगा, इसके बाद इसमें एक और शेल ऐड हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो एक और शेल ऐड हो जाएगा। तो शेल, नया शेल बढ़ने की वजह से क्या है? इसका साइज भी क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। यानी कि अगर हम नीचे की ओर जाते हैं ग्रुप में तो हमारा जो साइज है वो क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो हमारा साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं? मेटेलिक करेक्टर यानी कि उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी होना। मेटेलिक करेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स कौन होते हैं? जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो वो टेंडेंसी जिससे आप इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं वो क्या होती है? मेटेलिक करेक्टरिस्टिक होती है। मेटल ऑक्यूपाई लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियड टेबल। मेटल्स, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड पूरा मेटल्स आते हैं। अगर हमारी ये पीरियोडिक टेबल है तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है। इधर जो आते हैं वो हमारे नॉन मेटल होते हैं, और बीच में जो आते हैं वो हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता जाता है।
क्योंकि लेफ्ट में ज़्यादातर हमारे क्या है, मेटल्स है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे ही हमारी जो मेटलिक करेक्टर है वो कम होती जाएगी और नॉन मेटलिक करेक्टर बढ़ती जाएगी। बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। इट मीन्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है, डिक्रीज होती जाती है। और मेटल्स में टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इसलिए अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी मेटलिक करेक्टरिस्टिक कम होती जाएगी। Metals are electropositive as they tend to lose electron while forming bonds. Metal कैसे होते हैं, electropositive होते हैं because they have tendency to lose electrons. Metallic character increase as we go down to group. अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर जाएं तो हमारी मेटलिक करेक्टर बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज होता जाता है, यानी पीरियड में घटेगा और ग्रुप में बढ़ेगा। आगे देख लेते हैं नॉन मेटलिक करेक्टरिस्टिक, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा नॉन मेटलिक करेक्टरिस्टिक। नॉन मेटलिक करेक्टरिस्टिक में क्या होगा, देखिए, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटलिक करेक्टरिस्टिक क्या होती है, टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो टेंडेंसी होती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारी पीरियोडिक टेबल का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे कौन आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। नॉन मेटल करेक्टर इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नॉन मेटल करेक्टर इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड में नॉन मेटल करेक्टर बढ़ता जाता है। आप जैसे ही जाएंगे ना लेफ्ट टू राइट तो नॉन मेटलिक करेक्टर आपका बढ़ता जाएगा ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी की वजह से। ये जो आपके जितने भी पॉइंट्स दिए हैं, हर पॉइंट आपका मास्टर स्टॉक है, बिकॉज हर पॉइंट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप। नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज होता है अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर जाएं, क्योंकि इफेक्टिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आगे देख लेते हैं, इन द मिडल ऑफ द पीरियड हैव सेमी मेटल्स मेटेलॉइड्स। अगर आप बात करें हमारा पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे आ गए मेटल्स, ठीक है, यहाँ पे आ गए नॉन मेटल्स, तो बीच में क्या आएंगे, तो बीच में आते हैं हमारे मेटेलॉइड्स, यानी हम जिन्हें सेमी मेटल्स कहते हैं, यानी जो शेयर करके इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन सिलिकॉन हो गया। मेटेलॉइड्स बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ प्रॉपर्टी देते हैं मेटल की, कुछ देते हैं नॉन मेटल की। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, और जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। वाइल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, मेटल के ऑक्साइड मतलब जैसे MgO, ये कैसा होगा, बेसिक होगा। नीचे में NaO2, ये कैसा होगा, बेसिक होगा। लेकिन हमारे बेस के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस में 5 to 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट दिए गए हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज दिया गया है। वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। आपको सोप एंड वाटर से हैंड को डेली वॉश करना है, टाइम टाइम पे वॉश करना है। कितने सेकेंड्स तक आप वॉश करते हैं वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से। देख लेते हैं लेट अस प्रैक्टिस नाउ। जो हमने अभी पढ़ा उसी को प्रैक्टिस करते हैं। अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज ड्यू टू, रीजन बताना है आपको। ऑप्शन ए शिल्डिंग इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और ऑप्शन डी डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर हम पीरियड में बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जब हम पीरियड में इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका साइज क्या है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। साइज क्या है, छोटा होता जाता है, क्योंकि नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अभी सेकंड क्वेश्चन का ए और बी 2 पार्ट्स पूछे हैं। ए पार्ट में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी,
वैलेंसी की डेफिनेशन आपको लिखनी है, तो आप लिखेंगे वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट्स की। आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके और शेयर करके वो अपना नोबल गैस कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करता है, वही उसका क्या होता है? वैलेंसी होता है। अब सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे पूछा है हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है बेटा, तो आप उसका कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वैलेंसी? तो उसके लिए आप लिखेंगे एन एलिमेंट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आपके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। हेंस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट गिवन द वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, इसका कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे 2A2, तो 2 इज देयर वैलेंसी। सो ये आपका आंसर नंबर 1 और 2 के दोनों पार्ट हो गए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन करके वहां से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? हाउ डज इट वरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप। ये कैसे वरी करता है अगर हम डाउन ग्रुप जाते हैं? गिव रीजन फॉर दिस वेरिएशन। इस वेरिएशन का रीजन भी आपको बताना है। तो आप लिखेंगे मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है कि मेटल्स की, एलिमेंट्स की वो टेंडेंसी जिससे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वही मेटल्स कहलाते हैं। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन अ ग्रुप। जब आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है बिकॉज ईजियर टू लूज एज एटम रेडियस इंक्रीज। क्योंकि जो एलिमेंट है वो ईजिली आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि उनका क्या होता है? लेस अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन दैम। मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे यहाँ से न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा और उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, इसलिए वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला है हाउ डज द एटॉमिक साइज वरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हम ग्रुप में अगर नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज का क्या होगा और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आपको बताना है। एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए साइज डिक्रीज होता है। द इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड इन मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, हैंस साइज डिक्रीज, और हमारा साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। और अगर हम ग्रुप की बात करें, एटम साइज इंक्रीज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप बिकॉज द शेल्स वर एडेड। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ऐड होते जाते हैं तो नीचे जाने पे साइज हमारा इंक्रीज होता जाता है। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका साइज और रेडियस भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है 4 एलिमेंट्स PQRS। आपको 4 एलिमेंट्स दिए हैं P, Q, R एंड द S। उनका एटॉमिक नंबर दिया है 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, आप जानते हैं 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम होता है, 14 सिलिकॉन होता है। और आपसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ Q। Q की वैलेंसी क्या होगी? तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, नाम नहीं पता, तो भी आप वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। इसका नंबर है 13, तो 13 का कन्फिग्रेशन हो जाएगा 283। वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 3। तो द वैलेंसी ऑफ Q इज 3 एज इज वैलेंस सेल हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। दूसरे पार्ट में बोला है क्लासीफाई दीज एलिमेंट एज मेटल, नॉन मेटल। इन चारों एलिमेंट में बताइए मेटल और नॉन मेटल कौन है। तो एलिमेंट P एंड Q आर मेटल एज दे हैव 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2A2
ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। और ये हो जाएगा 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, 3 इज द इसकी बैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, आयंस हैं। वेयर एज एलिमेंट आर एंड एस आर नॉन मेटल एज दे गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और जो हमारे आर और एस हैं वो नॉन मेटल हैं क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो गेन करने वाली टेंडेंसी जिनके पास होती है वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये आपका आंसर ए और बी पार्ट हो गया। सी पार्ट आपसे पूछा है विच ऑफ दीज एलिमेंट मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, तो आपका एलिमेंट पी एंड क्यू फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड एज दे आर मेटल्स। आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो पी और क्यू मेटल है तो पी और क्यू मेटलिक ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। और इसमें से भी अगर पूछा जाए कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा तो पी इज मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया कंप्लीट, तीनों पार्ट। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 48 साइंस की सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ पे भी जिस भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट हैं वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारी फैमिली इंक्रीज़ हो और हम आपके लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर के वीडियो अपलोड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।